हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं और वो टॉपिक है मेरा क्या, रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया के वेग और अभिक्रिया की रस समीकरणमिति का संबंध। तो देखो, मान लिया जाए कि कोई एक रिएक्शन ऐसे लिखी है N1A प्लस N2B gives N3C प्लस N4D। यहाँ N1, N2, N3, N4 इनको बोला जाता है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। ठीक है। अब मान लो हमें किसी भी कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो हम ऐसा लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, मान लो हम A के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं तो जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है A का, तो A की कंसंट्रेशन में चेंज को इससे डिवाइड कर देना है N1 से। तो हम ऐसा लिख सकते हैं A के रिस्पेक्ट में हो जाएगा -1/N1, ठीक है, डेल्टा A अपॉन डेल्टा T। यहाँ N1 क्या है, A का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब मैं यहाँ बता दूं आपको, पहले आप समझना पहले पूरा। ठीक इसी तरह B के रिस्पेक्ट में लिखोगे तो ऐसा आ जाएगा 1/N2 डेल्टा B अपॉन डेल्टा T। इसी के आगे चलोगे तो इसी तरह से C और D के लिए हो गए। इनमें प्लस है क्योंकि ये प्रोडक्ट है और ये क्या है, रिएक्टेंट्स है, इसलिए इनमें माइनस लगा है और इनमें प्लस। अब यहाँ पर आ जाए डेल्टा C अपॉन डेल्टा T जो निगेटिव होता है, समझ गए ना, ये जो माइनस में है इतना पार्ट, मतलब डेल्टा A अपॉन डेल्टा T और माइनस, इसको बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ROD। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। और जो डेल्टा C अपॉन डेल्टा T है, ध्यान रखें डेल्टा C यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन चेंज है, ना कि वो वाला C है। तो डेल्टा C जो ये वाला है, डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, ये है रेट ऑफ अपीयरेंस ROA। तो इस तरह से अगर आप रेट देखें कि रिएक्शन रेट किसके बराबर है, तो सीधा है जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, मतलब रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो 1/N जो भी इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो इनटू ROD। अगर A के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो उसका ROD लेना है, B के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो B का ROD लेना है। मतलब हम ये कहें कि जैसे यहाँ लिखें BA के रिस्पेक्ट में, तो हम यहाँ लिखेंगे 1/N1 और यहाँ हो जाएगा ROD ऑफ किसका, A। ठीक इसी तरह से B के रिस्पेक्ट में लेंगे तो आप लिखेंगे 1/N2 इनटू क्या हो जाएगा, ROD ऑफ किसका, B। तो इस तरह से अगर आपको ROD निकालना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसी भी कंपोनेंट का, मतलब माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, तो उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को रेट ऑफ रिएक्शन से मल्टीप्लाई कर देना है। अभी हम एक क्वेश्चन लेंगे तब मैं इसको अच्छी तरह से आपको बता दूंगा। इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस कंपोनेंट का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस मतलब माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है। अगर आप प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में आते हैं तो बस वही से वही है, रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना है तो वही है, रेट पहले से रेट ऑफ अपीयरेंस लेंगे, जो भी कंपोनेंट है, मान लो हम इसके लिए लिख रहे हैं कि 1/N3, तो यहाँ लिखेंगे डेल्टा C अपॉन डेल्टा T ऐसा। और अगर मान लो आपको ये निकालना है डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, तो जो भी रेट है उसमें इससे मल्टीप्लाई कर दें, मतलब हम ऐसा लिखेंगे जैसे डेल्टा C अपॉन डेल्टा T ऑफ C, तो यहाँ पर B इंटू कितना हो जाएगा, N3। ठीक इसी तरह से डेल्टा D अपॉन डेल्टा T, ये आप D के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो B इंटू क्या हो जाएगा, N4। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या ऐसा लिख सकते हैं ना, ROD ऑफ A, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, V जो भी रेट है आपका इसके, और इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दें, ये N1 से। ROD आप अगर B का कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसका जो भी रेट है रिएक्शन का, ठीक है, रिएक्शन रेट, आप उसमें क्या कर दें, N2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे अभी हमें देखने, तो आप इन्हें नोट करें। अब देखो, मान लो मैंने एक रिएक्शन ऐसी लिखी N1A gives N2B, हम इसका रेट लिखें इस रिएक्शन का रेट, तो B इक्वल टू, अगर हम A के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो -1/N1, ठीक है, डेल्टा A अपॉन डेल्टा T। और अगर B के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो 1/N2 डेल्टा B अपॉन डेल्टा T।
और आगे बढ़ जाए, ठीक है। अगर मान लो हमें इसको निकालना है कि डिसअपियरेंस रेट ऑफ ए कैलकुलेट करना है, तो n1 को उठा के यहाँ करते हैं तो ये हो जाएगा। मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, मतलब इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इक्वल टू n1 अपॉन n2 इनटू रेट ऑफ, ठीक है, अपीयरेंस ऑफ क्या हो जाएगा b। ये किसका अपीयरेंस रेट है, b का। ठीक इसी तरह से मान लो हमें लिखना है डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, तो हम इसको उठा के यहाँ कर दें तो या इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमें मान लो ये दे रखा है तो ROD रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ b इक्वल टू क्या हो जाएगा, n21 अपॉन n1 इनटू ROD रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ a। जैसे एक एग्जांपल है n2 + 3h2 2h3, अगर हम सबके रिस्पेक्ट में रेट लिखें, ठीक है, b इक्वल टू, तो हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस डेल्टा n2 अपॉन डेल्टा t इक्वल टू -1/3 डेल्टा h2 अपॉन, ठीक है, डेल्टा t इक्वल टू 1/2 डेल्टा nh3 अपॉन डेल्टा, ठीक है, t। मतलब ये हुआ कि अगर आपको ये कहें कि इसके रिस्पेक्ट में अगर आपको ये निकालना है डेल्टा h2 अपॉन डेल्टा t, मतलब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ h2, तो आप इसमें इससे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, h2 के डिसअपियरेंस रेट को, मतलब है कि आपको h2 का निकालना था, तो ये हो गया किसके रिस्पेक्ट में आ गया, n2 डिसअपियरेंस रेट ऑफ n2। तो n2 के डिसअपियरेंस रेट का 3 टाइम्स है डिसअपियरेंस रेट ऑफ h2। तो इस तरह से और भी ये रिलेशन, इसी तरह से मान लो अमोनिया की अपीयरेंस रेट निकालनी है, तो इसको किसके रिस्पेक्ट में h2, तो इसको इससे कंपेयर कर दें तो 2/3 हो जाएगा, बाकी ये बचा, इसको हम h2 का डिसअपियरेंस रेट ले लेंगे। तो इस तरह से हमारे रेट की रिलेशन निकला, तो आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, हमारा एग्जांपल है n2 + 3h2 2nh3, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ h2 इज 3 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। मतलब ये जो है ना ROD ऑफ क्या दे रखा है, h2, ठीक है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ h2 है ये। तो पूछा गया है कि कैलकुलेट रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ n2 एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। मतलब यह है कि N2 के विलुप्त होने की दर ये है, तो पूछ रहा है कि N2 के विलुप्त होने की दर और NH3 के बनने की दर क्या होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को देख के आपको रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला बनाना है। तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम N2 के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T। H2 के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो हम लिखेंगे -1/3 dH2 अपॉन dt, सॉरी डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T। और अगर अमोनिया के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T। अब यहाँ देखें ये जो दे रखा है आपको इतना, ये है ROD ऑफ H2, मतलब है माइनस डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T इक्वल टू इतना दे रखा है। अब आपको कैलकुलेट करना है ये, मतलब है माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T। तो आप इसको और इससे कंपेयर करें तो यही लिखेंगे, तो 1/3 को 3 ये हो गया, इसकी जगह बस आपको इतना पुट अप कर देना है। तो इस तरह से ये निकला है माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T इक्वल टू ये, मतलब ये हो गया आपके पास ये हल। इसका मतलब है ROD ऑफ N2 निकला है, ठीक है, ये क्या है ROD ऑफ N2। अगर ROD N2 को ऐसा भी लिख सकते हैं ना 1/3 × ROD ऑफ H2, तो 1/3 ROD H2 का दे रखा था तो वही है, मतलब ROD N2 इक्वल टू ये है, या यही क्या है, ये निकला है ROD ऑफ इसका N2। तो इस तरह से एक, अब हम मतलब एक का डिसअपियरेंस या अपीयरेंस रेट दे रखा है, दूसरे को कैसे कैलकुलेट करें मैंने आपको बताया। अब आप उसने पूछा है कि अमोनिया के अपीयरेंस की रेट क्या है, तो फिर हम अमोनिया और H2 को कंपेयर कर रहे हैं, तो 1/2 dNH3 अपॉन dt इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 माइनस dH2 अपॉन dt। इसको और आगे बढ़ा दें, ये घर आ जाएगा नंबर, तो 2/3 इनटू ROD आप किसका लिख दिया आपने यहाँ पर H2 का जो दे रखा है, बस इसको सॉल्व किया तो ये आ गया। ये हो गया आपके पास इसका
ये जो वैल्यू आ गई ये किसकी है, ROA ऑफ किसकी, NH3। समझ गए ना, ये जो आ गया आपका इसका, ये है अमोनिया की रेट ऑफ अपीयरेंस रेट, ये होगी। तो इस तरह से कंपेयर करके आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसे नोट कर लें। अब देखो एक रिएक्शन ये लिखी है N2O5 to N2O5 gives 4NO2 plus O2। N2O5 की इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब C1 है 2.33 मोल पर लीटर, फाइनल मतलब C2 है 2.08 लीटर, ये चेंज हो रहा है 184 मिनट में। तो पूछ रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इन मिनट, सेकेंड और आवर में क्या होगा, और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 भी निकालना है। पहले हम रेट निकालें, तो रेट ऑफ रिएक्शन जब हम निकालेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, N2O5 के। तो चूंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2, तो हम लिखेंगे माइनस, जो कि रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में है तो -1/2, और ये हो गया डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा T, ये B = -1/2 N2O5 फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, ये कंसंट्रेशन, ये टाइम लेगा, तो ये आ गया आपका मोल पर लीटर पर मिनट में। अगर आप इसे किसमें लाना चाहते हैं, सेकंड में, तो 1 मिनट में कितना होता है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ना कि मिनट की जगह आप लिख सकते हैं 60 सेकंड, तो मैंने मिनट की जगह लिख दिया 60 × सेकंड। तो अब ये हो जाएगा मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये कह रहा है कि आवर में चेंज करें, तो 1 आवर में कितना होता है 60 मिनट, मतलब 1 मिनट की जगह हम कितना लिख सकते हैं 1/60 आवर। तो जहां मिनट था, ठीक है, यहाँ पर वहां पर मैंने लिख दिया 1/60 आवर, तो 60 ऊपर चला गया तो हो गया मोल लीटर इनवर्स आवर इनवर्स, जो कि ये आएगा। तो इस तरह से तीनों यूनिट में आपने चेंज कर लिया, पहले से आप नोट कर लें। अब देखो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 निकालना है, तो अभी आपने देखा ना कि N2O5 ये था 2 = 4, ठीक है, NO2 plus O2 था। तो हम जब रेट NO2 के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो 1/4, ठीक है, डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T। तो डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T मतलब ROA, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 कितना हो जाएगा 4 × V। V हम कोई भी एक यूनिट का ले लें और उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये निकला है ROA ऑफ NO2, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2। इस तरह से सॉल्व हो गया, तो आप इसे नोट कर लें। अब देखो एक रिएक्शन है 2H2O2 = 2H2O plus O2, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 दे रखा है 36 ग्राम पर मिनट। पूछा गया व्हाट आर द ROD ऑफ H2O2 एंड ROA ऑफ H2, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2O2 एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2O2। देखो सबसे पहले आप इस रिएक्शन को देख के ऐसा लिख सकते हैं -1/2। अब यहाँ पर केवल अमाउंट दे रखी है, तो आप क्या करें, इसे मोल में चेंज करें। कभी भी डायरेक्ट अमाउंट ग्राम में लेके रेट नहीं लिखना, या तो यहाँ मोल पर लीटर या मोल अपॉन टाइम इंटरवल ले लें। तो यहाँ पर हमें मोल जो अपीयरेंस रेट है किसकी, O2 की 36, तो हम यहाँ मोल ले लें। तो मोल के बेस पर हम लिख सकते हैं -1/2 NH2O2 dt, डेल्टा T = 1/2 NH2 अपॉन डेल्टा T = NO2 अपॉन डेल्टा T। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम NO2 से किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, O2 के। तो O2 के मोल्स को बदल लो, 36 ग्राम को आप मोल में चेंज करोगे तो आएगा 1.125। टाइम आप ये मान लें कि टाइम इंटरवल पर मिनट का है, तो डेल्टा T की जगह हम 1 मिनट करेंगे। तो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन निकला, समझ गए ना, किसके रिस्पेक्ट में, इसके O2 के रिस्पेक्ट में। तो हमारे पास ये आ गया 1.125 मोल पर मिनट। अब हम अगर H2O के अपीयरेंस को रेट को कैलकुलेट करें तो 1/2 हम इसको कंपेयर कर दें, तो 1/2 NH2 अपॉन ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा T = NO2 अपॉन डेल्टा T। तो ये तो आपने कैलकुलेट कर लिया है, मतलब H2O के अपीयरेंस रेट, तो आप ये उठा के इसमें मल्टीप्लाई कर दें, तो अपीयरेंस रेट ऑफ O2 मतलब NO2 अपॉन डेल्टा T जो है ये इसी को मैंने लिख दिया है, ये इसके लिए, ठीक है। बस आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया। तो ये हो गया H2O की अपीयरेंस रेट मोल पर मिनट में। अगर इसे ग्राम में चेंज करना चाहें तो
मोलर मास से H2O का मल्टीप्लाई करें। अब आ जाते हैं H2O की डिसअपीयरेंस रेट, ठीक है। तो हम इसका और इसका कंपेयर कर रहे हैं, मतलब इसको इसके साथ, तो हम यही लिख सकते हैं ना, जो था किसमें कर दो वही आ जाएगा, 2 मोल हो जाएंगे। तो ROD मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2O2 ये आ जाएगा 2.25 मोल पर मिनट, और ग्राम में चेंज करना है तो 34 उसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, ग्राम पर मिनट में आ गया। तो इस तरह से अगर कोई अमाउंट ग्राम में दे रखी है, इतने ग्राम लीटर में, तो ग्राम से आप मोल में चेंज कर लें। लीटर अगर दे रखा है तो लीटर ले लें, नहीं तो सीधा मोल और टाइम इंटरवल के रेशे से भी रेट आप निकाल सकते हैं। और फिर उसे बाद में अगर आप ग्राम में चेंज करना चाहें किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में, तो उसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दें, वो ग्राम पर मिनट, ग्राम, ठीक है, पर आवर या सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए। अब आप क्वेश्चन करके देखो, आपसे बिल्कुल बन जाएंगे। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।